कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग जब रिलेशनशिप में होता है तो उनको हर टाइम ये डर होता है कि कहीं उनका पार्टनर उन्हें छोड़ कर ना चला जाए, ठीक है। और फिर एक और कैटेगरी आती है जिसमें ऐसे लोग होते हैं जो जब किसी के क्लोज जाते हैं ना तो उन्हें घबराहट होने लगती है, नर्वसनेस होने लगती है। ये रैंडम चीज़ नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका अटैचमेंट स्टाइल होता है। अटैचमेंट हर रिलेशनशिप में होता है। अब वो किस टाइप का है, किस स्टाइल का है, उसको अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। एंड दे आर 4 अटैचमेंट स्टाइल्स जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पैटर्न होते हैं ना जिसके बेसिस पे अटैचमेंट स्टाइल बनते हैं, ये बड़े होकर हमारे अंदर नहीं आते हैं, ये हमारे अंदर बचपन में ही बन जाते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अटैचमेंट थ्योरी के बारे में और कैसे आपका रिलेशनशिप स्टाइल आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस से जुड़ा होता है। वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि आप कौन से अटैचमेंट स्टाइल में फ़िट होते हो। अब ये अटैचमेंट थ्योरी है क्या? सो अटैचमेंट थ्योरी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो जॉन एंड मैरी एम्सवर्थ ने डेवलप किया था। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये थ्योरी ये बताती है कि एक बच्चे का अपना केयर गिवर के साथ यानी कि उसके पेरेंट्स के साथ जो कनेक्शन बन रहा होता है, जैसा कनेक्शन उसका अपने केयर गिवर के साथ होता है उस बच्चे का, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस बच्चे के बड़े होने पर, स्पेशली उसके रिलेशनशिप्स पर कैसे पड़ता है या क्या पड़ता है। इससे पहले आप इस पूरी वीडियो को देखें, वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी पूरी देखने के बाद तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपने 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स वाली वीडियो भी देख रखी हो, क्योंकि उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, बेबी होते हैं, तो उस टाइम पे हमें ना इमोशनल सेफ्टी चाहिए होती है, लव, अटेंशन, प्रोटेक्शन। अगर हमारा केयर गिवर किसी के केसेस में पेरेंट्स होते हैं, किसी के केस में अगर पेरेंट्स नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके माँ बाप ना हो, यानी कि जो मेनली आपका ध्यान देते हैं या पालन पोषण करते हैं वो बेसिकली। सो अगर आपके केयर गिवर कंसिस्टेंट नहीं है आपको लव शो करने में, ठीक है, आपको आपकी बातों को सुनने में, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, तो उस केस में उस बच्चे के अंदर बड़े होकर इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल डेवलप हो जाता है, ठीक है। और अगर केयर गिवर कंसिस्टेंट है, लविंग है, रिलायबल है, तो फिर जो अटैचमेंट स्टाइल होता है वो सिक्योर होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कोई एक बच्चा है और जब वो रोता है तो उसकी माँ उसको कभी तो प्यार करती है और कभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती उसके ऊपर, या कभी कभार उसको थप्पड़ वप्पड़ भी मार देती है। तो ऐसे केसेस में ना उस बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, वो कन्फ्यूज़ बन जाता है। ऐसा बच्चा बड़े होकर रिलेशनशिप्स में सबसे पहले तो आने से बहुत डरता है, क्योंकि उसको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, उसको नहीं पता कब क्या हो जाए। उसको हमेशा ये डर होता है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्या पता ये इंसान सही ना निकले, अभी तो अच्छा बन रहा है, क्या पता। फिर अगर ये रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं तो इनके अंदर फियर ऑफ अबंडनमेंट होता है, ठीक है, कि ये छोड़ के चला जाएगा। इस तरीके की चीज़ें। 4 अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर हमारे रिलेशनशिप्स में जब हम लोगों से अटैच होते हैं तो किस तरीके से अलग अलग स्टाइल्स हैं उनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका सिक्योर अटैचमेंट। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग अपने इमोशंस को ईजिली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इन्हें कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनसे बोलते रहो कि यार जो है वो बोल देना भाई, दिक्कत क्या है, मन मन में रखने से क्या होगा। ये वैसे नहीं होते हैं, ये बोल देते हैं, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस अच्छे से करते हैं। रिलेशनशिप्स में कंफर्ट फील करते हैं, ट्रस्ट करते हैं लोगों पे, और पार्टनर्स को स्पेस भी देते हैं। ऐसे नहीं कि पॉसेसिव हो जाएं बहुत ज़्यादा, नहीं। ये ना क्लिंजी होते हैं कि चिपक जाए इंसान से, ना ही इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं कि सामने वाले को बिल्कुल भी टाइम ना दे। तो यानी कि एक बैलेंस होता है, ठीक है। इन लोगों को बचपन में जो पेरेंटिंग मिली वो बहुत ज़्यादा, इनका जो बॉन्ड था, इनके पेरेंट के साथ कनेक्शन था, वो काफ़ी सिक्योर था। इनको वो सारी चीज़ें मिली जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए इमोशनल सेफ्टी के नाम पे। तो इसीलिए ये अपने रिलेशनशिप में भी काफ़ी सिक्योर होते हैं, इन्होंने वो चीज़ें सीखी हुई होती हैं। सेकंड टाइप का जो अटैचमेंट स्टाइल है वो है एंशियस अटैचमेंट स्टाइल, प्री ऑक्यूपाइड। तो ये लोग हमेशा इस टेंशन में रहते हैं कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ ना दे। हर टाइम इनको ये होता है कि यार मैं ऐसा कर दूंगा तो सामने वाला मुझे छोड़ देगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। सामने वाला बिजी भी होगा तो सोचेंगे कहीं चिटिंग तो नहीं कर रहा मेरे ऊपर। जेलसी होती है इन लोगों के अंदर, बार बार मैसेज चेक करना, इस तरीके की चीज़ें। इनके मन में फियर होता है रिजेक्शन का, कि सामने वाले ने रिजेक्ट ना कर दें। और एंशियस अटैचमेंट स्टाइल वहीं से, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि इनके पेरेंट्स ने इनको कंसिस्टेंटली लव नहीं किया, तो इसीलिए इनको एंजाइटी रहती है, कंफ्यूज रहते हैं बेचारे, इनको पता नहीं रहता है कि कब क्या हो जाए, तो इसीलिए डरते रहते हैं। और उसी तरीके से
बहुत बार अपने रिलेशनशिप को ख़राब भी कर देते हैं। अब तीसरे टाइप का जो अटैचमेंट स्टाइल है वो है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, यानी कि डिसमिसिव। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इन लोगों को ना किसी के नज़दीक जाने से, फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, मेनली रिलेशनशिप्स, इनमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, एंशियस फील करते हैं, एंजाइटी होने लगती है इनको कि किसी के करीब ना जाना पड़े, तो ये इसलिए दूर रहते हैं दूसरों से। जैसे बहुत बार रिलेशनशिप में आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो बोलते हैं आई डोंट वांट टू कमिट, आई डोंट वांट टू गेट सीरियस। ठीक है, तो हो सकता है कि इस तरीके के अटैचमेंट स्टाइल की वजह से वो ऐसे हों, या फिर हो भी सकता है बाकी के केसेस देखे, ज़रूरी नहीं कि इसी के वजह से हो सकता है कि उनकी खुद की चॉइस है। ठीक है, सो अब जो ये अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है, ये लोग जो होते हैं इमोशनल, किसी भी तरीके की इमोशनल इंटीमेसी से दूर भागते हैं, क्योंकि इनको बचपन में इनका जो एक्सपीरियंस था अपने पहले रिलेशनशिप में अपने पेरेंट्स के साथ, उसमें यही होता है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इनके पेरेंट्स कभी अच्छे से बिहेव करते हैं, कभी बहुत बेकार बिहेव करते हैं इनके साथ, या कभी बिहेव ही नहीं करते, किसी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, तो इनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं, इनको ट्रस्ट नहीं होता किसी पे। जब चीज़ें सीरियस होती हैं रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में, तो ये इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं अपने और वहाँ से निकल जाते हैं। चौथा जो आपका अटैचमेंट स्टाइल है वो है डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट स्टाइल, फियरफुल। अब इनका जो इक्वेशन होता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इन्हें प्यार तो चाहिए होता है, ठीक है, प्यार चाहिए इन्हें, और इनको डर भी रहता है। ये स्टाइल ज़्यादातर उन लोगों में डेवलप होता है जिन्होंने चाइल्डहुड में ट्रॉमा या अब्यूज़ फेस किया हो। ठीक है, तो इनको वो केयर नहीं मिली है, और ये वो केयर, वो लव, अटेंशन क्रेव करते हैं बड़े होकर अपने रिलेशनशिप में, तो ये चाहते हैं रिलेशनशिप हो, बट क्योंकि इन्होंने वो अब्यूज़ देखा है, ठीक है, इन्हें ट्रॉमा मिला है अपने केयर गिवर के थ्रू, इनके पेरेंट्स के थ्रू, इस वजह से इनको डर भी रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी में आ गए और बहुत ज़्यादा ये सफ़र भी करते हैं, चाहे रिलेशनशिप में आएँ या ना आएँ। सिक्योर लोग जो होते हैं ये ट्रस्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, एंड ये कम्युनिकेट करते हैं ओपनली अपने पार्टनर्स के साथ। एंशियस लोग जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्लिंजी होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, एंड इनको कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस चाहिए होता है कि मेरे को बता के जा, जहाँ पे भी जाएगा या जाएगी। ठीक है, सो इनको लगता है कि सब कुछ इनको बता के जाओ, इन्फॉर्म करके जाओ, तभी तुम कुछ चीज़ करो। अवॉइडेंट लोग जो होते हैं ये इमोशंस से बचने की कोशिश करते हैं और कभी कभी कोल्ड लगते हैं, ठीक है, कठोर, कि इसके पास तो इमोशंस ही नहीं है। डिसऑर्गेनाइज जो लोग होते हैं इनका जो बिहेवियर होता है ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी क्लोज होता है कभी डिस्टेंस, क्योंकि इनको लव चाहिए भी है, इनको पार्टनरशिप्स चाहिए भी हैं, ठीक है, और नहीं भी चाहिए क्योंकि इनको अपने अब्यूज़ का डर रहता है कि कहीं इनके साथ वही चीज़ ना हो जाए। अब बहुत बार ये चीज़ कॉन्शियसली भी हो सकती है, अनकॉन्शियसली भी हो सकती है। लोगों को पता भी होता है कि इस वजह से कर रहा हूँ, और कभी कभार लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनके जो पेरेंटिंग स्टाइल था या उनको केयर गिवर ने जो उनके साथ जो उनका कनेक्शन था उसके वजह से उनके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके वजह से उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो देखो, ये अटैचमेंट स्टाइल्स बचपन से हमारे अंदर होते हैं, ठीक है, और ये इतने रिजिड होते हैं कि जब हमें पता भी होता है ना, तो तब भी हम इन पे इतना काम नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम इन्हें फ़िक्स कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि एक तरीके से हमारे अंदर एक पैटर्न बन गया है, और पैटर्न क्या होता है, थॉट्स में होता है आपके, चाहे वो कॉन्शियस थॉट्स हों या सबकॉन्शियस थॉट्स हों, है तो थॉट्स ही, तो थॉट्स आपके विचार हैं, उनको बदल के, बट क्योंकि ये बहुत पुराने विचार हैं और ये पूरे के पूरे आपके अंदर भर चुके हैं पैटर्न्स बन के, तो ये इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से सही नहीं होते हैं। इनको सही करने के लिए हमें अवेयरनेस होना हमारे अंदर ज़रूरी है, यानी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसी हरकतें करते हैं रिलेशनशिप्स में, इस तरीके का अटैचमेंट स्टाइल है रिलेशनशिप में हमारा, ये चीज़ हमें पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ की अवेयरनेस हम कैसे कर सकते हैं? जब भी हमें कोई चीज़ ट्रिगर करती है, जब इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले बात तो नॉलेज लेके, जब हमें पता लग गया कि अच्छा ऐसा होता है, तो उन बिहेवियर्स को अपने अंदर देखने की कोशिश करना, या देखो कि तुम अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी फ्रेंडशिप्स में किस तरीके से बिहेव करते हो, उस चीज़ को नोटिस करो। आपको अगर ऐसे सिमिलर बिहेवियर देखने को मिलते हैं तो उन्हें ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करते रहो, देखते रहो कि वो क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं और कब होते हैं। इसके लिए आप जर्नलिंग कर सकते हैं, जिसमें जैसे ही कोई आपको ऐसा बिहेवियर ट्रिगर करता है तो उसको आप नोट डाउन कर लो, उसी तरीके से जब दूसरी बार हो तो उसको भी देख के ऑब्जर्व करके नोट डाउन कर लो। अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स को एक्सप्लोर करो जर्नलिंग के थ्रू। अगर आपके अंदर ये जो पैटर्न्स हैं बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं और ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को, और इसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ चुका है, और आप ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पर आपको लगता है कि अब आप इस पर खुद से काम नहीं कर सकते, तो इन दैट केस आपको थेरेपी ले लेनी चाहिए। आपको किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट के पास दिखाना चाहिए, वो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं।
वैसे आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि अपने ट्रिगर्स पे काम करना है, अवेयर रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अबंडनमेंट फ़ियर है कि कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो उस पे ध्यान दीजिए कि क्या मेरे अंदर ये चीज़ है कि कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, और क्यों है ये चीज़। बिकॉज नोबडी इज़ गोइंग टू बी इन योर लाइफ फॉर एवर, ठीक है। आपके साथ हमेशा कोई नहीं रहने वाला है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोटिस करो। अगर आपके अंदर ओवर इंडिपेंडेंस है कि किसी की कोई मदद नहीं लेनी है, तो वो भी एक, आप सोचोगे ये तो अच्छी चीज़ है कि किसी की कोई मदद नहीं लेनी है, बट अगर आप इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाओ कि आपको ट्रिगर होने लगे, कोई आपको हेल्प करने की कोशिश करे, आप एकदम से बोल दो नहीं मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अगर आप ट्रिगर हो रहे हो, आप बहुत बार हेल्प चाहते हो लोगों की, लेकिन तब भी आप हेल्प बिल्कुल नहीं मांग पा रहे हो अपने एक क्लोज वन से भी, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको अपने ट्रिगर्स पे काम करना है। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है आपको हर तरीके के रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में, कि मेरी ये बाउंड्रीज़ हैं, इनको कोई क्रॉस नहीं करेगा। अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जो आपका टाइम है वो चाहे कोई कितना ही बढ़िया हो, कितना ही ग्रेट इंसान क्यों ना हो, इवन एनलाइटन वन ही क्यों ना हो, उसके टाइम के साथ भी वो इक्वेट नहीं कर सकता। आपका टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में बैठ के आपको ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। पहले खुद से कम्युनिकेट करो, खुद से इन चीज़ों को देखो, फिर सामने वाले से भी कम्युनिकेट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ कंपैशन। ये चीज़ें करते टाइम आपके अंदर अपने प्रति दया होनी चाहिए। जजमेंट के साथ ये चीज़ नहीं करनी है। ये जब चीज़ें अपने अंदर दिखे तो अपने आप से नफरत नहीं करनी है, घिन नहीं करनी है। नो, इट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है, बट इस पर आपको काम करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, कि अटैचमेंट स्टाइल्स क्या हैं, इनके बारे में आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा ले सकते हो। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए काम करेगी वो है इन्फॉर्मेशन कम लेना और अपने अंदर ऑब्जर्व ज़्यादा करना, चीज़ों को खुद के अंदर झांक के देखना, खुद को ऑब्जर्व करना। एक चीज़ याद रखना कि आपका अटैचमेंट स्टाइल आपकी फॉल्ट नहीं है, ये एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है जो आपने बचपन में डेवलप किया था। लेकिन अब जब आप अवेयर हो, बड़े हो चुके हो, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद से ले सकते हो, अपने लिए खुद से चीज़ें कर सकते हो, खुद को प्रोवाइड कर सकते हो, खुद की केयर कर सकते हो, खुद के लिए अफेक्शन शो कर सकते हो, तो आप इसे हील भी कर सकते हो, ठीक है। डू दैट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर समवन एल्स। आपकी लाइफ में आप कितना ही कह लो कि दूसरे लोग इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद को इंपॉर्टेंट नहीं रख रहे हो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर, तो आप डिसअपॉइंटेड फील करने वाले हो। बिकॉज आपकी लाइफ में हमेशा कोई नहीं रहने वाला है, कोई भी नहीं, सिर्फ आप ही रहोगे अपने साथ हमेशा। सो आप बताओ, आपको क्या लगता है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है? कमेंट्स में लिखो। और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी ज़्यादा वीडियोज़ के लिए। एंड अगर आपके कोई सजेशन है कि आपको किसी और तरीके की कोई वीडियो चाहिए हो, तो वो रिकमेंडेशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।